तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई बिल्कुल मस्त चल रही होगी। तो कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कल हम लोग पढ़ रहे थे न्यूटन के नियम। न्यूटन के नियम में हम लोग न्यूटन के अनुप्रयोग पढ़ चुके थे। सारा चैप्टर लगभग हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे थे। तो न्यूमेरिकल जब हम पढ़ रहे थे तो दो तीन न्यूमेरिकल बता दिया था, उसके बाद लाइट कट गई थी। तो मैंने बोला था कि ये चैप्टर ये न्यूमेरिकल जो है अगले दिन बताएंगे। तो अगले दिन क्या हमको ऐसा लग रहा कि इसके बाद जो चैप्टर है तुम्हारा घर्षण, जो चैप्टर है फ्रिक्शन फोर्स, तो ये चैप्टर पढ़ा लेते हैं। इसके बाद तुम्हारा जो न्यूमेरिकल्स है, न्यूटन लॉ के न्यूमेरिकल्स है और फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल, दोनों को मिक्स करके एक साथ बता देंगे, क्योंकि दोनों चैप्टर एक दूसरे से कंबाइंड भी हैं। और वैसे कल मैं ख़त्म कर देता, लेकिन कल लाइट कट गई थी। तो चलिए देरी न करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ, आपको हम बता दें कि अगर इसकी आपको पीपीटी चाहिए हो तो टेलीग्राम पे जाकर सर्च करेंगे। टेलीग्राम पे जा करके सर्च करेंगे फिजिक्स बाय राघव। जैसे ही टेलीग्राम में फिजिक्स बाय राघव सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा। तो वहाँ पर इसकी सारी क्लास नोट्स और सारी पीडीएफ और जो तुम्हारे क्लास 11th या 12th में आएगा वो सारा मैं टाइम टाइम पे प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो देरी न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है। आपके हिसाब से क्या होता है? एक बार थोड़ा दिमाग में जोर डालिए कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। चलिए मैं बताता हूँ फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। फ्रिक्शन फोर्स मान लीजिए आप, जैसे आप चलते हैं, जब आप आगे की तरफ चलते हैं तो क्यों चल पाते हैं? अगर घर्षण बल ना हो आप इस जमीन पे चल नहीं पाएंगे, क्योंकि क्या होता है घर्षण बल, इसको मैं समझाता हूँ। इसको क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए तुम्हारे ये आप हो गए, ये आप हो गए, ठीक। ये आपके पैर हो गए और एक पैर ये हो गया आपका, ठीक। और ये जमीन हो गई और आप मान लो आगे की तरफ चल रहे हैं, ठीक। तो जब आगे की तरफ आप चलेंगे तो ये तुम्हारा जो पैर है ये और ये जो पैर है, जब आप आगे की तरफ चलेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा पीछे की ओर लगता है, इस तरफ को। जैसे मान लो आप ऐसे चले, ये मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो ये दोनों पैर हो गए हमारे, हम ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ठीक। ऐसे 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 चलते हैं। जब हम लोग आगे चलते हैं पीछे की तरफ एक बल लगाते हैं, पीछे की तरफ। तो जो पीछे की तरफ बल लगता है उसी को बोलते हैं घर्षण बल। समझ गए? तो घर्षण बल क्या होता है? घर्षण बल हमेशा हमेशा जिस तरफ कार्य हो रहा होता है उसके पीछे की तरफ लगता है। इसको एफ से एफ से डिनोट करते हैं। इसको हम नॉर्मली तरीके से एक बता दें, जैसे मान लीजिए ये तुम्हारा एक पिंड हो गया, ठीक। ये तुम्हारा पिंड हो गया और पृथ्वी पर रखा हुआ है, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि आप पीछे से, आप मान लो ये खड़े हुए हैं, आप ऐसे खड़े हुए हैं, अपने हाथ से इसको ऐसे धक्का दे रहे हैं तेजी से। जब आप पीछे आगे की तरफ धक्का देंगे तो पीछे की तरफ जो बल लगता है, इसकी पीछे की तरफ, इस पीछे की तरफ जो बल लगता है इस तरफ, इसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स को हमेशा एफ एस से व्यक्त करते हैं और इस पर एक अविलंब या प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर कार्य करता है, इसको आर से व्यक्त करते हैं, ठीक। और ये वस्तु आगे की ओर जा रही है। तो जो ये तुम्हारा पीछे की तरफ बल लग रहा है इसी को बोलते हैं घर्षण बल। तो घर्षण बल हमेशा क्या होता है? इसको एफ घर्षण बल जो होता है, घर्षण बल हमेशा अभिलंबवत बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अभिलंबवत बल अभिलंबवत बल को आपने क्या माना है? घर्षण बल को आपने एफ एस से व्यक्त किया और घर्षण बल को आपने किससे व्यक्त किया? आर से व्यक्त किया। ये तुम्हारा फार्मूला होता है। समझ गए? तो अब से क्या होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल मैं बता दूं आपको। जैसे आप मान लीजिए कि ये माउस है, ठीक। ये माउस अब आप अगर ऐसे इस तरफ खिसकाएंगे तो ये तभी खिसक पा रहा है जब पीछे की तरफ एक
घर्षण, ये जमीन जो तुम्हारा जो हाथ है मेरा पीछे की तरफ घर्षण बल लगा रहा है, इस वजह से आगे चल पा रहा है, नहीं तो आगे चल नहीं पाएगा, यहीं पे ऐसे ही खड़ा रह जाएगा। समझ गए? जैसे आप साइकिल चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जैसे जैसे साइकिल आगे की तरफ साइकिल आगे की तरफ चलती है, बल आगे की तरफ लगता है, लेकिन जो घर्षण बल होता है वो हमेशा पीछे की ओर लगता है। अब इसमें क्या होता है, जो साइकिल होती है आगे वाले पहिए का घर्षण पीछे की ओर होता है, लेकिन जो पीछे वाला पहिया होता है इसका घर्षण बल आगे की तरफ होता है। क्यों होता है इसको मैं आगे चैप्टर में भी आपको बताऊंगा। तो ये है तुम्हारा घर्षण चैप्टर, ठीक। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गया तुम्हारा। तो घर्षण बल ये क्या कहते हैं, ये मान लीजिए आप खड़े हुए हैं, ये कौन है, आप हैं। थोड़ा मोटा कर लिया जाए ताकि सही दिखे। ये हो गए आप। अब आप इस पिंड को हाथ से धक्का दे रहे हैं, तो ये जो तुम्हारे पैर, ये पैर जो जमीन पे है, ये तुम्हारी क्या हो गई, जमीन हो गई। जमीन में जब आप इस पैर से, पैर जमीन पे है, हाथ इस पिंड पे है, जब हाथ से ऐसे फोर्स लगाएंगे तो जो पैर हुआ, पैर पीछे की तरफ फोर्स लगाता है, जो पीछे की तरफ बल लगता है उसको बोलते हैं घर्षण बल। ये है तुम्हारा घर्षण बल पीछे की तरफ, ये जूते से तुम्हारा जो निकल रहा है ऐसे, ये तुम्हारा घर्षण बल है। समझ गए? तो घर्षण बल मैंने क्या बताया, और इस पे अभिलंबवत ऊपर की ओर बल कार्य करता है, इसको प्रतिक्रिया बल बोलते हैं, इसको आर से व्यक्त करते हैं। तो यही तुम्हारा अनुक्रमानुपाती होता है, किसके, एफ एस अनुक्रमानुपाती आर के होता है। और जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या करते हैं, एफ एस बराबर हो जाता है, इसको म्यू आर से व्यक्त करते हैं। ये तुम्हारा फार्मूला होता है। समझ गए? तो मैंने क्या बताया, घर्षण बल की परिभाषा क्या हो सकती है। घर्षण बल की परिभाषा होती है जब कोई पिंड किसी सतह पर रखा जाता है, जैसे ये तुम्हारा पिंड हुआ और ये सतह पर रखा हुआ है, ठीक, और किसी बाह्य बल के प्रयोग से आपने अपने हाथों के द्वारा एक बाह्य बल लगाया, ठीक, सतह पर बाह्य बल लगाया, उसके बाद वह पिंड उस सतह पर गति करने का प्रयास करता है। ये आगे की तरफ चलने का प्रयास करता है क्योंकि पीछे की तरफ, आप पीछे की तरफ से एक फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन उसकी गति का विरोध करता है। गति का विरोध कौन करता है, ये जो ये पत्थर है तुम्हारा, ये तुम्हारा पिंड है, ये जो जमीन है और ये पिंड के बीच में जो जमीन है, तो जमीन पीछे की तरफ फोर्स लगाती है और आपका पिंड आगे की तरफ जाना चाहता है। इसके बीच में जो पीछे की तरफ बल कार्य करता है इसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, अगर कोई पिंड है और उसको आगे की तरफ धक्का दिया जा रहा है तो जो पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है उसको बोलते हैं घर्षण बल। ये हो गई आपकी परिभाषा। तो मैंने इसका फार्मूला क्या है, घर्षण बल को किससे व्यक्त करते हैं, घर्षण बल को हमेशा एफ एस से व्यक्त करते हैं, और जो प्रतिक्रिया बल होता है आर, वो घर्षण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अब आप अनुक्रमानुपाती का जब चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट जोड़ा जाता है, इसको बोलते हैं म्यू एस। ये तुम्हारा हो गया फार्मूला, ठीक। तो क्या बोल सकते हैं आप, घर्षण बल की परिभाषा मैंने क्या बताया, जब कोई पिंड किसी सतह पर रखा जाता है तो किसी रखा हो और उसमें किसी बाह्य बल लगाकर, वही लिखा हुआ है ना, बाह्य बल लगाकर धक्का दिया जाए आगे की तरफ, तो जो प्रतिक्रिया बल पीछे की तरफ होता है उसको बोलते हैं घर्षण बल। समझ गए? ये तुम्हारा एग्जाम्पल हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। और यहाँ पर फार्मूला लिखो, फार्मूला मैं लिख दूं, क्या होता है, एफ एस अनुक्रमानुपाती आर। आर क्या है, प्रतिक्रिया बल, ऊपर की तरफ जो बल लग रहा है इसको बोलते हैं आर, प्रतिक्रिया बल। और जब आप ये हटाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, एफ एस बराबर म्यू इंटू आर, ये होता है। तो इसमें क्या होगा, एफ एस क्या हुआ, एफ एस हुआ घर्षण बल, आर क्या हुआ, प्रतिक्रिया बल जो ऊपर की तरफ कार्य करता है, और म्यू तुम्हारा घर्षण गुणांक हो गया, घर्षण गुणांक। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। समझ में आया ना घर्षण बल क्या होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नोट हुआ? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसका मैं एक एग्जाम्पल बता दूं, जैसे एग्जाम्पल से बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये कौन हुआ, ये मान लीजिए आप हो गए,
ठीक। और आप किसी पहाड़ में जहाँ पर रेतीला स्थान होता है वहाँ पर आप स्लाइडिंग करना चाहते हैं, वहाँ पे तो आप स्लाइडिंग आराम से कर लेंगे क्योंकि वहाँ बालू होती है। लेकिन आप इस जमीन, जो जमीन ये है जहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पर आप स्लाइडिंग से मतलब कि स्लाइडिंग करना चाहते हैं पैरों के माध्यम से, ठीक। तो जैसे ही आप स्लाइडिंग करेंगे तो हो सकता है आपके पैर आगे की तरफ ना बढ़े और वहीं पर आप जैसे ऐसे फिसलने की कोशिश करेंगे तो पैर आगे नहीं बढ़ेगा, तेज से जब करेंगे तो आप गिर जाएंगे। अगर पैर आपका नहीं फिसलेगा तो आप गिर जाएंगे। यही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये आप खड़े हुए हैं, यहाँ से दौड़ के आए, एकदम से इधर से दौड़ के इधर से आ रहे हैं, आप दौड़ के आए और पैर से सोचा कि हम पैर से स्लाइड कर लें, तो पैर से अगर तुम्हारा स्लाइड नहीं होगा तो आप गिर जाएंगे, ठीक। अगर पैर तुम्हारा फिसल रहा है तो जो आगे की तरफ जा रहा है वो तो आप जा ही रहे, लेकिन जो पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा है उसी को बोलते हैं घर्षण बल। ये है तुम्हारा घर्षण बल, समझ गए? तो अगर क्या होता है, मान लीजिए आप बहुत क्या कहते हैं, बहुत स्लाइडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक, लेकिन आपकी चप्पल जमीन के बीच घर्षण बल वो आपको स्लाइड करने नहीं दे रहा है। ये जो चप्पल है आपके, ये जमीन पर स्लाइड करने नहीं दे रहे, मतलब जो खुरदरी जमीन है, बहुत ज्यादा खुरदरी है। अगर यहाँ पे ऑयल लगा दिया जाए या ग्रीसलीन जानते हैं आप लोग, जो वो अगर लगा दिया जाए तो जल्दी फिसल जाएंगे। लेकिन अगर खुरदरी जमीन है बहुत ज्यादा, तो वहां पर ये चप्पल के माध्यम से आप नहीं फिसलेंगे, तो वहां पर फ्रिक्शन फोर्स बहुत कम हो जाएगा, तो आप आगे की तरफ जब नहीं खिसकेंगे, इस वजह से आप वहीं पर गिर जाएंगे। तो गिरने के मेन कारण आपका ये है। ऐसे एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, जूते और जमीन के बीच घर्षण हमेशा चलने में मदद करता है। जो जूते में देखा होगा, जूते होते हैं आपके नीचे दाने दाने क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि घर्षण को बढ़ाने के लिए, मतलब आप फिसले ना, इस वजह से उसमें छोटे छोटे वो बनाए जाते हैं, छोटे छोटे क्या कहते हैं, दाने निकले हुए होते हैं ताकि आप फिसले ना। उसके बाद जो तुम्हारे टायर होते हैं साइकिल के, उसमें देखा होता है छोटे छोटे आपके वो बने होते हैं, कट्स बने होते हैं। वो क्यों बने होते हैं? इस वजह से बने होते हैं ताकि साइकिल आपकी फिसले ना। ब्रेक लगाने पर साइकिल रुकती है क्योंकि घर्षण गति का विरोध करती है, क्योंकि जैसे ही मान लो ब्रेक लगाएंगे तो वो आसानी से उसमें रोड पे रुक जाएगी, ठीक। उसके बाद जैसे पेंसिल से आप लिख रहे हैं, पेंसिल से क्यों लिख पा रहे हैं? क्योंकि जैसे आप मान लो ये पेन हुआ, मैं इस बोर्ड की बात कर रहा हूँ, बोर्ड में मैं लिख दिया यहाँ पर मान लो मुकेश। जब मुकेश क्यों लिख पा रहा हूँ? क्योंकि ये पेन जो है, जैसे मान लो ऐसे पेन से लिखा, जब मैं आगे की तरफ चल रहा हूँ तो पीछे की तरफ एक जो फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं घर्षण बल। समझ गए? ये हो गया तुम्हारा। तो अब बात समझ में आ गई। अगर आप चल पा रहे हैं या साइकिल चला पा रहे हैं, अगर कोई 4 व्हीलर चल रही है, अगर कोई बाइक चल रही है, अगर ये घर्षण ना होता तो ये सारे काम बिल्कुल ना हो पाते, ना आप चल पाते। मतलब अगर आप चल पा रहे हैं सिर्फ घर्षण की वजह से चल पा रहे हैं। ये तो अच्छा, आप बताइए, जैसे मान लो क्या कहते हैं, वो जानते हैं जहां पर बहुत पानी भरा रहता है, बहुत धूल मिट्टी, जहां पर पैर बहुत फिसलता हो, तो वहां पर आप नहीं चल पाएंगे क्योंकि वहां घर्षण बहुत कम होता है। इस वजह से आप वहां पर नहीं चल पाएंगे। समझ गए? तो उसके लिए हमेशा क्या कहते हैं, अगर घर्षण बल ना हो तो आप बिल्कुल नहीं चल पाएंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो समझ गए ना? आज से मतलब जो भी काम करना आप लोग, तो उसमें हर एक चीज में ये कोशिश किया करना कि मान लीजिए दुनिया में जो भी काम हो रहा है सब फिजिक्स के माध्यम से ही हो रहा है। तो जो भी काम किया करो, अगर लिख रहे हो तो ये क्वेश्चन किया करो कि हम ये लिख क्यों पा रहे हैं। अगर आप चल रहे हो तो क्वेश्चन ये किया करो कि हम चल क्यों पा रहे हैं। अगर हम दौड़ रहे हैं तो हम दौड़ क्यों पा रहे हैं। अगर बाइक चल रही है तो बाइक जमीन पे क्यों चल रही है। इन सब चीजों पे क्वेश्चन किया करो। जब इन चीजों पे क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिक, जब उस पर रिसर्च करेंगे तो ऑटोमेटिक उसका आंसर मिल जाएगा आपको। तो अब समझ में आ गया कि आप जमीन पे क्यों चल पाते हैं। अगर जमीन पे फ्रिक्शन, मतलब जमीन और आपके बीच में फ्रिक्शन यहाँ पे ना हो तो आप बिल्कुल भी नहीं चल पाएंगे। समझ गए? तो नोट कर लिया ना इसको। चलते हैं आगे, इसके आगे अब क्या कह रहा है। हाँ, अब ये एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मान लो आप घर पे खड़े हैं, ठीक, ये क्या है तुम्हारा, घर पे है। घर पे मान लो आप घर पे एक सोफा रखा हुआ है, ठीक,
ये क्या है? सोफा है। सोफा जानते हैं ना आप लोग? हाँ, वही बैठने वाला सोफा। तो जब पीछे की तरफ, आगे की तरफ से आप जो क्या कहते हैं, और ये है आप, ये मान लीजिए आप हो गए, ये हो गए आप, ये हो गया सोफा, ठीक। और इस पे अपना हाथ से ऐसे फोर्स लगा रहे हैं। जब आप फोर्स लगाएंगे तो जो फोर्स लगा लेंगे, सोफा तो पीछे आगे की तरफ खिसक जाएगा, लेकिन उसको खिसकने का मेन कारण ये है कि ये जो जमीन है वो पीछे की तरफ एक फोर्स लगा रही है। अगर ये फोर्स न लगाए तो आप इसको नहीं झेल पाएंगे। अगर ये पैर से आप जमीन पे जो पैर हैं, जमीन पे पैर जो रखे हुए, अगर ये पैर फिसले, यहाँ पे अगर कोई ऑयल डाल दिया जाए या ग्लिसरीन डाल दिया जाए तो आप पीछे की तरफ जब फिसलेंगे, इस वजह से आप इसको नहीं झेल पाएंगे। समझ गए? तो ये जो जमीन है पीछे की तरफ एक फोर्स लगा रही है। ये क्या है? पीछे की तरफ एक फोर्स लगा रही है। इसको एफएस से व्यक्त करते हैं। तो ये इस वजह से बढ़ पा रहा है क्योंकि घर्षण बल जो लग रहा है वो पीछे की तरफ कार्य कर रहा है। इस वजह से सोफा आगे की तरफ जा रहा है, ये तो ये सोफा आगे की तरफ न जाता। तो क्या कह सकते हैं? चलिए, क्या मान लो आप अपने घर पे एक सोफा को खिसकाना चाहते हैं, लेकिन बहुत जोर का बल लगाने के बाद भी बहुत आसानी से वो नहीं खिसकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे ऑयल डाल दिया जाए इसकी जगह पे, इसके पैरदान पे, सोफे के पैरदान पे, तो बहुत आसानी से चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे घर्षण बल बहुत कम हो जाएगा। फिर समझ गए? तो जो पृथ्वी है वो उसको पीछे की तरफ नहीं झेल पाएगी, क्योंकि यहाँ पे घर्षण बल बहुत कम हो जाएगा, फिर बहुत आसानी से आगे की तरफ बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आसानी से फिर नहीं खिसकता, लेकिन अगर तेल डाल दिया तो बहुत आसानी से खिसक जाएगा, या ग्लिसरीन डाल दिया जाए या फिर पानी डाल दिया जाए, बहुत आसानी से नहीं बढ़ जाएगा, आगे तरफ बढ़ जाएगा। ये देखो साफ साफ तुम्हारा सब लिखा हुआ है, तो आपसे समझ गए ना? हर एक चीज का मतलब समझ में आ रहा है ना आपको? तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताए, साइकिल चलाने वाला बताया, किसी कोई भी काम करने के लिए बताया, आप साइकिल चला रहे तो उसके लिए बताया, अगर आप दौड़ रहे हैं तो उसके लिए बताया, आप चल रहे हैं तो उसके विषय में बताया, अगर पेन से आप लिख रहे हैं तो भी वहाँ घर्षण बल कार्य करता है। अगर जो मोबाइल है आपका, ये मान लीजिए आपका मोबाइल है ये, ठीक, और यहाँ पे अगर आप उंगली से खिसका रहे हैं तो इसको खिसकाने का मेन कारण ये भी कि यहाँ घर्षण बल लग रहा है। अगर ये घर्षण बल ना होता तो आप उंगली भी नहीं चला पाते अपने मोबाइल पे। समझ गए? ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। समझ में आ रहा है ना? तो क्या मतलब है इसका? तो टेलीग्राम पे इसको जा करके, इसको आप अगर पीपीटी आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे जा करके सर्च करेंगे फिजिक्स बाय राघव। जैसे ही फिजिक्स बाय राघव सर्च करेंगे तो बहुत आसानी से आपको सारी पीपीटी, सारी क्लासेस, आपको सारा मटेरियल जो जो आपके 11th और 12th में इम्पोर्टेंट होगा, हर एक चीज उसमें मैं डालता रहता हूँ, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा उसमें। ठीक, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देखो, मैंने बताया पैर घर्षण के अनेक उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण होते हैं आपके। उदाहरण पहले क्या हो सकता है, मैंने तो सारी चीज बताया भी, चलना, दौड़ना, बैठना, उठना, उसके बाद बाइक चलाना, गाड़ी चलाना, साइकिल चलाना, 4 व्हीलर चलाना, पेन से लिखना, ये ग्लास को ऐसे खिसकाना, बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके। ठीक, तो उसी में से सारे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। अगर आप क्या कहते हैं, पहला एग्जाम्पल क्या समझ लो, चलते समय जूते जमीन को पकड़ बना लेते हैं। ठीक, अगर पकड़ ना बनाए तो आप फिसल जाएंगे, अगर घर्षण बल कम हो जाए तो आप फिसल जाएंगे। तो क्या कह रहा है, जूते और जमीन के बीच घर्षण बल हमेशा फिसलने से बचाता है। क्यों बचाता है? क्योंकि जूते में देखा होगा जो छोटे छोटे दाने बने होते हैं, लगे होते हैं नीचे, अगर वो ना लगा हो तो बहुत आसानी से आप गिर जाएंगे, क्योंकि वो घर्षण बल को बढ़ा देता है। समझ गए? उसके बाद आप ये जो क्या कहते हैं, साइकिल चला रहे हैं आप, ठीक, तो ब्रेक और पैड के पहिए जो है बीच में जो घर्षण बल लगता है, जो जैसे मान लो ये पैडल हो गई है तुम्हारी, पैडल से जैसे ही चलाएंगे तो पीछे की तरफ जो तुम्हारा बल लग रहा है साइकिल के, देखो चैन यहाँ पर आई है, ये ऐसे जब घूमता है ये, तो ये पीछे की तरफ बल लगा रहा है, तो घर्षण बल ये इसमें आगे की तरफ लगता है। और इस साइकिल में, इस साइकिल के आगे पहिए की बात करें तो ये पहिया तुम्हारा ये आगे की तरफ जा रहा है, तो घर्षण बल इसमें पीछे की तरफ कार्य करता है।
समझ गए? नहीं नहीं, इसमें घर्षण बल आगे की ओर कार्य करता है, इसमें बल पीछे की तरफ लगता है। समझ गए? ये हो गया। उसके बाद अगर देखा होगा आपने, माचिस जानते हैं आप लोग, माचिस की जब तीली होती जो, तो उसको आप जलाते हैं तो घर्षण बल की वजह से उसको जला पाते हैं। समझ गए? ये तुम्हारी जो कार है ये चल रही है तो घर्षण बल के कारण ही चल रही है। ये चेयर रखी हुई है, अगर इसको धक्का लगाएं तो ये तभी आगे बढ़ेगी जब इस पे घर्षण बल होगा। ये प्रेस करते हैं, रस्सी पकड़ रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, ठीक, हाथों को ऐसे जब रगड़ते हैं तो क्यों गर्म हो जाते हैं हाथ आपके? इस वजह से गर्म हो जाते हैं क्योंकि इस हाथ के जो रेशे हैं और इस हाथ के रेशे हैं जो दोनों आपस में टकराते हैं तो वहां पर दोनों हथेलियों के बीच एक घर्षण बल उत्पन्न होता है। इस वजह से उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, इस वजह से उसे गर्मी महसूस होती है आपको। समझ गए? तो कहने का मतलब है घर्षण बल हमारे दैनिक जीवन में हर जगह मौजूद है। समझ गए? हर एक जगह घर्षण बल मौजूद है। वही चीज ये लिखी हुई है ना आपकी, घर्षण बल के बिना आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो उसको आप लोग नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? चलिए बढ़ते हैं आगे। आप समझ में आ रहा है ना? इसका एक फन एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोटा सा आपको समझाते हैं समझाने के लिए। ठीक, अब ये मान लीजिए, एक प्रकार से मान लीजिए ये तुम्हारा जो है ये घर्षण बल का काम कर रही है। ये कौन है? आपकी जो महिला मित्र है वो घर्षण बल का कार्य करती है। और आप कौन है? आप आगे की तरफ भागना चाहते हैं, ठीक, और ये जो घर्षण बल लग रहा है पीछे की तरफ से खींच रहा है इसको, ये क्या है? बोल नहीं रुको, हम नहीं, पहले बात सुन लो आप। लेकिन ये बोल रहा है नहीं मुझे जाने दो। तो जो पीछे की तरफ कौन खींच रहा है? आपकी जो महिला मित्र जो खींच रही है पीछे की तरफ, पीछे की तरफ, यही एक प्रकार से घर्षण है। जो पीछे की तरफ बल लगाता है, जो पीछे की तरफ खींचता है, उसी को बोलते हैं घर्षण बल। समझ गए? तो ये कौन हो गया? ये हो गया तुम्हारा घर्षण बल। ये हो गया घर्षण बल। और ये है वो गई वस्तु, ये जो ये हो गए आप आगे की तरफ जाना चाहते हैं लेकिन ये जो है पीछे की तरफ खींच रही है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, पूरा ये समझाने के लिए मैंने बताया ताकि ये बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ जाए, इस वजह से मैंने ये चित्र बना रखा है इसमें। समझ गए? बाकी ऐसा होता नहीं है, सिर्फ मैं समझाने के लिए इसको आपको बता रखा है। जो पीछे की तरफ कुल की देखो, पीछे की तरफ खींच रही है आपकी महिला मित्र और आप आगे की तरफ जा रहे हैं। आगे की तरफ क्यों जा रहे हैं? इसमें आप आगे की तरफ जा रहे हैं, वो ये बोल रही है आगे न जाओ, आप बोल रहे हैं नहीं मुझे जाना है। तो जो पीछे की तरफ जो खींच रही है उसी को घर्षण बल बोलते हैं। समझ गए? देखो ये लिखा हुआ है साफ साफ। घर्षण बल मजेदार उदाहरण क्या है? जब वह जाना चाहता है तो घर्षण बल जाने नहीं देता। मतलब ये तो जाना चाह रहा है लेकिन जो घर्षण बल पीछे की तरफ ये जाने नहीं दे रहा है। तो क्या बोल रहा है ये? बोला अरे यार छोड़ो ना, मुझे जाने दो। तो ये क्या बोल रही है? इतनी जल्दी कहाँ की है जनाब, पहले बात तो सुन लो। समझ गए? तो जिसने बोला अरे जा कहाँ रहे जनाब, मेरी बात तो सुन लो, जो बोल रहा है उसको बोलते हैं घर्षण बल। ये है तुम्हारा घर्षण बल। समझ गए? तो वास्तविक जीवन की अगर बात करें तो वास्तविक जीवन को क्या होता है? चलती हुई गाड़ी पर ब्रेक लगाने पर रुकना। जैसे मान लो कोई गाड़ी चल रही है, ठीक, गाड़ी तेज से चल रही है तुम्हारी, अचानक से ब्रेक लगा देते हैं तो गाड़ी रुक जाती है। अगर घर्षण बल को कम कर दिया जाए, वहां पे ऑयल डाल दिया जाए, वहां पे ग्रिसलीन डाल दिया जाए तो वो फिर आगे की तरफ फिसलती चली जाएगी बहुत दूर तक। समझ गए? लेकिन जितना खुरदुरा होगा वहां पर वो गाड़ी बहुत आसानी से रुक जाएगी। वो ये चीज लिखी हुई है। उसके बाद क्या लिखा है? फर्श पर फिसलती चीज पर रुक जाना। जैसे मान लो फर्श पर कोई गाड़ी फिसल रही है, या पर ये पेन ले लीजिए, पेन को ऐसे फेंक दीजिए तो कुछ दूर जा करके वो रुक जाएगा। तो क्यों रुक जाएगा? उसका मेन कारण है फ्रिक्शन फोर्स। तो क्योंकि जमीन पीछे की तरफ एक फोर्स लगा रही है, जो पीछे की तरफ फोर्स लगाती है उसी को बोलते हैं घर्षण बल। तो इस वजह से वस्तु आगे की तरफ नहीं जा पाती। समझ गए ना? वैसे ही क्या कह रहा है ये? तेल या घी ना लगे हाथों से चीजों को पकड़ना। तेल या घी क्या हो गया तुम्हारा? ये तुम्हारा हो गया घर्षण बल कम करने के लिए हो गया। अगर आप में हाथ में तेल या घी लगा लेंगे तो बहुत आसानी तो फिसल जाएगा ना, मतलब घर्षण बल कम हो जाएगा ना। तो यही होता है तुम्हारा। समझ गए?
समझ में आ रहा है ना सारी बातें आपको? ये तुम्हारे दैनिक जीवन के एग्जाम्पल हो गए, कुछ याद रखने वाली बातें होती। इसमें क्या होता है, कुल मिलाकर जो घर्षण बल होता है, एक बात याद कर लीजिए, अगर कोई बल आगे की तरफ कार्य कर रहा है, या आप आगे की तरफ चल पा रहे हैं, या तो आपकी साइकिल आगे की तरफ चल पा रही है, या आपकी बाइक आगे की तरफ चल पा रही है, या पेन से आप आगे की तरफ को लिख पा रहे हैं, मतलब जो काम आगे की तरफ हो रहा है, तो पीछे की तरफ जो बल लगता है उसी को बोलते हैं घर्षण बल। तो यही लिखा हुआ है, क्या लिखा है, घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में काम करता है, समझ गए? जैसे मैंने बता दिया कि आप देखो आगे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये लड़की आपको पीछे की तरफ खींच रही है, समझ गए ना? फिलहाल इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोट कर लीजिए, नहीं तो बाकी अगर इसको आप पीपीटी फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो इसकी पीपीटी आपको टेलीग्राम फिजिक्स बाय राघव में मिल जाएगी, तो आराम से डाउनलोड कर लेना वहां से, समझ गए? चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है कि घर्षण बल कितने प्रकार का होता है। घर्षण बल तो बहुत कई प्रकार का होता है, लेकिन जो आपके सिलेबस में दिया गया है वो चार, वैसे दो प्रकार का दिया गया है। एक तुम्हारा दिया गया है सीमांत घर्षण बल, और एक दिया गया है गति घर्षण बल। लेकिन मैं दो और बता दे रहा हूँ, क्योंकि जब इनको आप समझेंगे तो इनको समझना बहुत आसान हो जाएगा। जब आप स्थैतिक घर्षण को समझेंगे तो सीमांत घर्षण बल और गतिज घर्षण बल और लोटनी घर्षण बल ये समझना बहुत आसान हो जाएगा। इस वजह से मैंने इसको भी ऐड कर दिया है, और ये तो आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैं सोचा इसको भी ऐड कर देते हैं, तो इसको ही मैंने ऐड कर दिया है। बाकी इसको अगर इसकी मैं पीपीटी डलवा दूंगा तो आराम से फिजिक्स बाय राघव जाकर के टेलीग्राम पे सर्च करना, वहां पे मिल जाएगा, समझ गए? चलते हैं। घर्षण कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? स्थैतिक घर्षण। दूसरा होता है सीमांत घर्षण। एक सेकंड, पहला होता है स्थैतिक घर्षण, दूसरा होता है सीमांत घर्षण, तीसरा गतिज घर्षण, और चौथा लोटनी घर्षण। मतलब लोटनी मैं एक तरफ से समझा देता हूं। अब स्थैतिक घर्षण क्या होता है? स्टैटिक मतलब स्टैटिक जो होता है, स्टैटिक जो स्थिर होता है। जैसे मान लो मैं सबसे पहला एग्जांपल लिया था, क्या बताया था, ये तुम्हारा लिया था पहला एग्जांपल, ये मैंने क्या बताया, ये तुम्हारा स्थिर अवस्था में एक पिंड रखा हुआ है। मान लो ये स्थिर अवस्था में एक पिंड रखा हुआ है और ये जमीन हो गई, ठीक? तो स्थिर अवस्था में पिंड रखा हुआ है, और इस तरफ यहां से यहां पर आप खड़े हुए हैं और आगे की तरफ ऐसे बल लगा रहे हैं। जब आप आगे की तरफ बल लगाएंगे तो जो पीछे की तरफ कार्य करता है इसको ही क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्थैतिक घर्षण बोलते हैं। तो इसको एफएस से व्यक्त करते हैं। जो प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर कार्य करता है उसको आर से, ये तुम्हारी आगे की तरफ खिसकती है या खिसकने का प्रयास करती है। अगर जाहिर सी बात है कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, जैसे मान लीजिए हमने ये दीवार है, अब दीवार को तो हम झेल नहीं पाएंगे हाथ से अपने, तो जो कुछ चीजें ऐसी भी होती है कि उसको हम झेल नहीं पाते, वहीं पर वो स्थिर रहती, लेकिन फिर भी हम बल लगा रहे, देखो एक उसी को बोलते हैं, मतलब वो वस्तु आगे की तरफ ना खिसके, लेकिन आप पैर का जो पीछे की तरफ बल लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स जो पीछे की तरफ लग रहा है, वो तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, लेकिन वो जो जिस पर आप कार्य कर रहे हैं वो आगे की तरफ नहीं जा रहा है। जो स्टैटिक मतलब स्थिर है, वो चीज स्थिर है, उसी को बोलते हैं तुमको तुम्हारा स्टैटिक घर्षण बल। समझ गए? स्टैटिक घर्षण बल के मैं एग्जांपल आपको अगर बताऊं, एग्जांपल कहाँ सेट किया है हमारे, हाँ ये लिखा है स्टैटिक घर्षण बल का एग्जांपल। क्या बताया मैंने, जैसे क्या लिखा है, जब हम फर्श पर रखी मेज को धक्का देते हैं लेकिन वो हिलती ही नहीं है। मेज मान लीजिए बहुत बड़ी है, जैसे मान लीजिए बहुत बड़ी मेज यहाँ पे रखी हुई है, मान लीजिए जब आप ऐसे धक्का देंगे तो वो आगे की तरफ नहीं जाएगी, वहीं पे स्टैटिक वहीं पर रुक गई। और लेकिन फिर भी आपके पैरों के माध्यम से जमीन जो है आपके पैरों के माध्यम से पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, लेकिन जो जिस पर आप कार्य कर रहे हैं वो आगे की तरफ नहीं बढ़ रही है। अगर आगे की तरफ बढ़ रही होती तो उस पर फिर गति घर्षण हो जाता, लेकिन वो वहीं पर स्थिर है, आगे की तरफ नहीं बढ़ रही, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ कार्य कर रहा है। जैसे हमने इस दीवार को झेला, दीवार आगे की तरफ नहीं जा रही है, लेकिन जो पैर पीछे की तरफ बल लगा रहे हैं उसको बोलते हैं स्थैतिक घर्षण बल। समझ गए? तो ये तुम्हारे स्थैतिक घर्षण बल का उदाहरण हो गया। समझ गए? तो स्थैतिक घर्षण बल समझ में आया ना आपको? स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है?
किसी पिंड पर आप बल लगाते हैं, ठीक, लेकिन वह पिंड का भार इतना ज्यादा होता है कि आपके जितना बल लगा रहे हैं वो आपका बल कम पड़ जाता है उसको वस्तु को आगे की तरफ बल लगाने आगे की तरफ गति में करने के लिए, क्योंकि वो गति पे नहीं जा पाएगी तो वहीं पे स्थिर रह जाएगी। जब स्थिर रह जाएगी तो उसी को बोलेंगे स्थैतिक घर्षण बल। लेकिन क्यों क्यों बोलेंगे? क्योंकि पीछे की तरफ तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, लेकिन जो स्थैतिक घर्षण बल है वो नहीं लग रहा है। समझ गए ना? स्थैतिक घर्षण बल ये हो गया तुम्हारा स्थैतिक घर्षण बल। तो वही लिखा हुआ है इसमें। क्या लिखा हुआ है? पेन चेंज कर ले पहले। तो क्या लिखा हुआ है? जब किसी वस्तु को धक्का देने पर वह स्थिर रहती है। लिखा हुआ है ना? जब किसी वस्तु पर धक्का देने पर वह स्थिर रहती है और गति शुरू नहीं होती है, लेकिन उस अवस्था में जो घर्षण बल लगता है उसी को स्थैतिक घर्षण बोलते हैं। यही तो लिखा हुआ है जो मैंने बताया आपको। क्या बताया मैंने? कि ये तुम्हारा पिंड हो गया, आप इस पर बहुत बल लगा रहे हैं लेकिन ये आगे की तरफ नहीं जा पा रहा है क्योंकि इसका भार बहुत ज्यादा है। जो mg इसका जो भार है बहुत ज्यादा है, लेकिन और आपका बल जितना लगा रहे हैं वो कम है। जो स्थिर रह जाए फिर भी जो पीछे की तरफ, यहाँ पे पीछे की तरफ घर्षण बल लग रहा है, इसको बोलते हैं घर्षण बल। समझ गए? तो घर्षण बल समझ में आया ना? सॉरी, स्थैतिक घर्षण बल समझ में आया ना? उसके बाद अब बात करते हैं गतिक घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल की बात करते हैं। सीमांत घर्षण बल क्या होता है? गति किसके बाद है? सीमांत क्या होता है? जब स्थैतिक घर्षण बल अपनी अधिकतम सीमा पर होता है और वह वस्तु गति करने वाली ही होती है अवस्था में आ जाती है, उससे सीमांत घर्षण बल कहते हैं। मतलब समझिए, एक बात समझिए, जैसे मान लीजिए आप किसी चीज पे बहुत बल लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा बल लगा रहे हैं, और लेकिन पहले तो उसको झेल नहीं पाए, लेकिन जब थोड़ा सा और जितना ज्यादा थोड़ा सा बल और लगाया, जैसे ही थोड़ा सा ज्यादा बल लगाया आपने तो वह वस्तु थोड़ी सी खिंचक गई। मतलब वो लास्ट पॉइंट वो वाला जिससे वस्तु वो खिसकने लगती है, खिसकने का प्रयास करने लगती है, उसी को बोलते हैं सीमांत। सीमांत जो अंतिम बल लगता है, जो अंतिम फोर्स लगाया आपने, जो अंतिम फोर्स लगाने पर वस्तु आगे की तरफ बढ़ने लगी, उस अवस्था में जो पीछे की तरफ फोर्स लगता है उसको बोलते हैं सीमांत घर्षण बल। समझ में आया ना? मैं एक चीज आपको फिर से समझाता हूं। ये मान लीजिए कि माउस हो गया, ठीक, ये माउस मैंने इस पे रखा, अब ये उंगली मान लीजिए मैं इस पर बहुत बल लगा रहा हूं लेकिन आगे तरफ नहीं खिसक पा रहा है, बहुत बल लगाइए नहीं खिसक रहा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये लास्ट पॉइंट जितना मैंने बोल लगाया है, तो लास्ट पॉइंट पे जो बल देखो खिसकने लगा है, जो लास्ट पॉइंट हुआ है इसका खिसकने का, और लास्ट पॉइंट खिसकने का जो हुआ तो ये माउस आगे की तरफ बढ़ गया, तो जो पीछे की तरफ कार्य किया उसको बोलते हैं तुम्हारा सीमांत घर्षण बल। जो अंत में सबसे लास्ट में तुम्हारा जो अंत में लगा, तुम्हारा क्या लिखा है? सीमांत। सीमांत मतलब जो सीमा के अंत में तुम्हारी जितनी सीमा थी तुम्हारे बल लगाने की, इसमें सीमा के अंत में जो सबसे लास्ट वाला फोर्स लगा, उसके बाद जो पीछे के तुम्हारा फ्रिक्शन बल उत्पन्न हुआ, इसको बोलते हैं सीमांत घर्षण बल। इसका एग्जाम्पल आपको बताते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल समझ में आ गया हो लेकिन इसका एग्जाम्पल से बताते हैं। सीमांत घर्षण बल जैसे मान लीजिए ये तुम्हारा पिंड हो गया एक प्रकार से, इसको समझ, लेकिन मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ छोटा सा। जैसे मान लीजिए जब हम किसी भारी वस्तु को धक्का देते हैं, जैसे ये अलमारी हो गई, इस पर आप धक्का देना चाहते हैं और वह हिलने वाली होती है, धक्का दिया, बहुत जोर लगाया, बहुत तेज से जोर लगाया, तो वो जो हिलने वाली होती है लास्ट वाला बल होता है, ठीक उसी समय जो घर्षण बल लगता है, ठीक उसी समय जो घर्षण बल लगता है उसको सीमांत घर्षण बल बोलते हैं। समझ गए? जैसे मान लीजिए एक मैं आपको छोटा सा एक और एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लीजिए आप 4 व्हीलर लीजिए, 4 व्हीलर खड़ी हुई है रोड पे, ठीक, और उसमें ब्रेक लगा हुआ है, उसको आप झेल रहे हैं, झेल नहीं पा रहे हैं उसको, लेकिन उसको झेलने की कोशिश करें, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा गाड़ी हल्का सा खिसकेगी आगे की तरफ, हिलेगी थोड़ा सा। जब वो लास्ट बिंदु पर आ जाएगी कि जब वो हिलने लगेगी, तो जो पीछे की तरफ आपके पैरों के माध्यम से या 4 व्हीलर के माध्यम से आपकी तरफ जो पीछे की तरफ फोर्स लगता है उसको बोलते हैं सीमांत घर्षण बल। अब समझ में आया ना?
मतलब जब वो वस्तु हिलने लगती है या आगे की तरफ बिल्कुल बढ़ने वाली ही होती है, उस टाइम पे जो बल लगता है उसको बोलते हैं सीमांत घर्षण बल। समझ गए? इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद कौन सा घर्षण आता है? तुम्हारे दो हो गए, एक हो गया स्थैतिक घर्षण बल और एक हो गया सीमांत घर्षण बल। अब इसके बाद एक बताते हैं गतिक घर्षण बल। अब गतिक घर्षण बल तुम्हारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सर्पी घर्षण, एक होता है लोटनिक घर्षण। लोटनिक मतलब ये समझ सकते हो जैसे मान लो तुम्हारा गोल, जैसे मान लो गोल पहिया हो गया, जैसे एक गिलास हो गया, ये गिलास हो गया और ऐसे आप इसको खिसका रहे हैं ऐसे, तो ये तुम्हारा लोट लोट के चलता है, लोटनिक घर्षण बल उसको बोलते हैं। समझ गए? और सर्पी घर्षण बल क्या होता है? जैसे मान लो कोई चौकोर पिंड है और आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं, समझ गए? तो क्या होता है गति घर्षण बल? इसके नाम से सब पता चल रहा है। स्टैटिक का मतलब जो बल स्थिर हो, जिसको आप ना खिसका पाए, और उस पॉइंट पर जो बल लगता है उसको बोलते हैं स्टैटिक घर्षण बल। सीमांत घर्षण बल जिस वस्तु को आप खिसकाना चाहते हैं लेकिन वो लास्ट बिल्कुल जितने आपके अंदर क्षमता है उसको खिसकाने की, तो लास्ट पॉइंट पर वो हिलने लगती है वस्तु, जो लास्ट टाइम पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ कार्य करता है उसको बोलते हैं सीमांत घर्षण बल। गतिक घर्षण बल क्या होता है? गतिक घर्षण पर हम लोग आए, इसको समझाते हैं। तो गतिक घर्षण बल क्या होता है? जब एक सतह पर रखी वस्तु दूसरी सतह पर फिसलती है तो जो घर्षण बल लगता है उसको बोलते हैं गतिक घर्षण बल। और दूसरा क्या होता है? जब कोई गोलाकार वस्तु, ये तुम्हारा सर्पी वाला हो गया और ये तुम्हारा लोटनिक हो गया। तो सर्पी वाला क्या हो गया? जब कोई गोलाकार वस्तु जैसे पहिया हो समझ लीजिए, या फिर आप ये गिलास जैसे बताया गिलास समझ लीजिए, या फिर आप बॉल समझ लीजिए, तो किसी सतह पर लुढ़कती है तो उसमें जो घर्षण बल उत्पन्न होता है, जैसे मान लो उसको खिसकाएंगे, जैसे गिलास ऐसे लुढ़क रहा है तो पीछे की तरफ जो फोर्स लग रहा है, जैसे मान लो गिलास जो आगे तरफ बढ़ रहा है, जो पीछे की तरफ बल लग रहा है उसी को बोलते तुम्हारा लोटनिक घर्षण बल। समझ गए? तो गतिक घर्षण बल क्या समझ में आया? गतिक घर्षण बल तुम्हारा वो होता है, जैसे मान लीजिए गर्मी बहुत ज्यादा है, पहली बात तो समझ गए, तो इसको मैं फिलहाल कंप्लीट करवा के ही बंद करूंगा। तो जैसे ये मान लीजिए सर्पी घर्षण बल क्या होता है, जैसे मान लिया ये तुम्हारा चश्मे का ये कवर हो गया, ये अब ये मैंने ऐसे रखा, ठीक, अब मैं इसको खिसकाने लगा तो ये खिसक गई आराम से, तो जो खिसकने पर ये खिसक रही है आगे की तरफ बढ़ रही है, तो जो पीछे की तरफ बल लग रहा है हमारे पीछे की तरफ उसको बोलते हैं गतिक घर्षण बल। गतिक घर्षण बल दो प्रकार का होता है, एक होता है तुम्हारा सर्पी घर्षण, एक होता है लोटनिक घर्षण। तो सर्पी वाला कौन सा होता है? जो चौकोर होता है, और क्या कहते हैं लोटनिक कौन होता है? जैसे पहिया हो गया। लेकिन ये कौन सा जो गति की अवस्था में जो तुम्हारा घर्षण बल उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं लोटनिक घर्षण। यही लोटनिक घर्षण तुम्हारा ये लिखा हुआ है, ये तो जो ये इसकी परिभाषा वही होता है, जब कोई गोलाकार वस्तु या पहिया की जब आगे की तरफ लड़कती है तो जो उसमें घर्षण बल पीछे की तरफ कार्य करता है उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? लोटनिक घर्षण। इसका एग्जाम्पल बता दें आपको, एग्जाम्पल बिलाल वही होगा, हाँ ये बता दें आपको एग्जाम्पल आपको बता दें। गतिक घर्षण में दो होता है ना, एक सर्पी घर्षण, एक होता है लोटनिक घर्षण। तो सर्पी घर्षण का उदाहरण क्या होता है? जब ऐसे मान लो किताब है, ये मेज हो गई और यहाँ पर मेज के ऊपर ये किताब रखी हुई है आपकी, ये किताब रखी हुई है, और किताब को आप किसी को खिसकाना चाहते हैं या उससे रस्सी बांध के खींचना चाहते हैं या एक उंगली से उस पर बल लगाना चाहते हैं, तो वो किताब तो आगे तरफ खिसक रही है लेकिन जो पीछे की तरफ बल लग रहा है पीछे की तरफ उसको बोलते हैं सर्पी घर्षण। समझ गए? उसके बाद लोटनिक घर्षण कौन सा हुआ? जैसे ये फोर व्हीलर हुई, तो फोर व्हीलर जब आगे की तरफ बढ़ रही है तो जो पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं लोटनिक घर्षण। समझ गए? तो हम लोग कहाँ पहुंचे? ये यहाँ तक पहुंच गए। क्या क्या बताया मैंने? स्थैतिक घर्षण, घर्षण बल कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, चार प्रकार का होता है। स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण, गतिक घर्षण और उसके बाद लोटनिक घर्षण। समझ गए? इन चारों का मतलब समझ गए? तो इसको आप नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा है ना क्या होता है? चार प्रकार के होते हैं, गतिक घर्षण, क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल, और सीमांत घर्षण बल हो गया, गतिक घर्षण बल हो गया, लोटनिक घर्षण बल हो गया। समझ गए?
या फिर अगर ना नोट करना हो तो मैं इसकी क्या कहते हैं, इसकी पीपीटी टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे, टेलीग्राम पे क्या सर्च करेंगे, फिजिक्स बाय राघव। जैसे ही फिजिक्स बाय राघव आप सर्च करेंगे, लिख देता हूँ यहाँ पर फिजिक्स बाय राघव। आप जैसे ही सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा, उस पर सारी इंपॉर्टेंट नोट्स, पीपीटी, पीडीएफ सारी चीजें, जैसे मान लो मैं 11th की जैसे पूरी फिजिक्स में जब कंप्लीट कर दूंगा तो उसमें जो शुरुआत से लेकर के पहले चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर की पूरी एक पीपीटी बना देंगे, भले चाहे वो 500 पेज की बने या 600 पेज की बने या 1000 पेज की बने, उसको एक साथ कंबाइंड करवा करके हम उस पर टेलीग्राम पे डलवा देंगे, आप लोग को आराम हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल इसको आप नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नोट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक, तो वही जो मैंने समझाया वही तुम्हारे लिखा हुआ है, स्थैतिक घर्षण बल समझा दिया गया है क्या होता है। स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है, किसी वस्तु को आप खिसकाना चाहते हैं लेकिन वह वस्तु खिसक नहीं रही है, वहीं पर स्थिर है, तो उस अवस्था में जो बल लगता है उसको स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। या फिर आज के लिए इतना ही रखा जाए, इसके आगे हम कल बताते हैं, ज़्यादा समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए छोड़ो, आज के लिए इतने रखते हैं, क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फैन कूलर सब बंद करना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं फैन कूलर चला दूंगा तो आपके पास आवाज़ नहीं आएगी क्लियर। तो फिलहाल आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद बच्चों, फिलहाल आप लोग पढ़ाई अच्छे से करते रहना, क्योंकि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मस्ती वस्ती चल रही है, फिलहाल अभी छुट्टियां चल रही है ना, छुट्टियों में मस्तियाँ चल ही रही होंगी, तो फिलहाल ये मस्ती थोड़ा बंद कर दीजिए, पढ़ाई पे फोकस करिए, क्योंकि यही तुम्हारा जो बेस है, इसको अगर ये सब आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया तो उसके बाद या तो आईआईटी करें या जेई करें या नीट करें, कुछ भी करें, अगर तुम्हारा बेस मजबूत है तो आप आसानी से आप उस पर चाहे इतना 4 खंड का 5 खंड का मकान खड़ा कर सकते हो। जमीन का जब बेस कंप्लीट होता है तो आप चाहे इतनी ऊंचाई तक मकान को खड़ी कर दे, आराम से वो गिरता है, सह लेता है, गिरता नहीं है। फिलहाल पढ़ाई अच्छे से करते हैं ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद बच्चों।